यानी कि इन्हें पता है कि थोड़ी देर बाद जाकर क्या आपस में मिलना जरूरी होगा। शिवम वो कह रहे हैं आज नहीं। संजय जी आ रही हूं उसके बाद आपके पास। हाँ। मेरी कोशिश रहती है कि एक चीज को दो बार रिपीट ना किया जाए, लेकिन ये बात सच है कि जहां तक ये बार बार इस चीजों को कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को देखकर इस तरह की यात्रा निकाली गई है, उस पर वही एक शेर है कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी को वाकई नरेंद्र मोदी जी चैलेंज भी मानते हैं क्या? पिछले दो चुनाव तो नहीं बताते। पिछली बार 2014 में 44 सीटें थी, फिर उसके बाद 52 सीटें आई, फिर आप किसी पार्टी की बात करें। पहले अगर हम ममता दीदी की बात करें तो वो लास्ट चुनाव में सिर्फ 22 सीटें लेकर आई। अगर नीतीश कुमार जी की बात करें तो वो 2005 में 130 सीटें लेकर आए, तब 43 सीटों पर आए। लेकिन भाई शिवम, वहां एक मोर्चे की शुरुआत हो रही है, आप उसे दरकिनार कैसे करेंगे? अगर ये एकता और बड़ी, भाटी जी यहाँ कह रहे हैं कि हम भी आगे जाकर शामिल हो सकते हैं बड़े एक बड़े मंच पर जिसमें कांग्रेस भी आ सकती है, तो आप क्यों उन्हें दरकिनार का? आप उन्हें पहले ही हारा हुआ मान रहे हैं। एकता की दावेदारी इस समय तो इस मंच पे खड़े होकर सिर्फ सुचारिता कुकृति कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं कर रहा। मैं एग्जांपल देता हूं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अगर भाटी जी कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं, तो दरवाजे तो आज भी राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव के खुले थे ना, माना क्यों नहीं? अगर बात करें आप किसी और लोगों, कहीं की भी ले लीजिए, ममता बनर्जी क्या इस थर्ड फ्रंट में नजर आ रही है? अरविंद केजरीवाल क्या इस थर्ड फ्रंट में नजर आ रहे हैं? लेकिन वो लोग कहीं नहीं है। नहीं क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं है भाई? अरविंद केजरीवाल तो इस मंच पर हैं। और संजय जी जरा बताइए, अरविंद केजरीवाल इस मंच पर हैं, लेकिन मुश्किल उनके लिए तब होगी अगर इस मंच में आगे चलकर वो बोले कांग्रेस भी शामिल हो जाओ। आप लोगों ने कांग्रेस को ही परास्त किया पंजाब में, कांग्रेस के धुर विरोधी के रूप में आप लोग आपकी पार्टी का विस्तार किया। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस भी आ जाए, हम साथ खड़े रहें, होगा क्या ऐसा? मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूं। इससे पहले जो बीजेपी की तरफ से बात रखी गई उनके समर्थकों की तरफ, मैं उसकी जरा जवाब देना चाहता हूं। ठीक है संजय जी को। और हमारे त्यागी जी ने एक बात कही, विचार नहीं मिलने की। भाटी जी की बात पे उन्होंने कहा था कहीं विचार मिल रहे हैं क्या जो गठबंधन हो। महबूबा से बीजेपी के विचार मिल रहे हैं, ये सरकार वहां बना सकते हैं। इनके बात के लिए तो मैं देश को इतना ही बताना चाहता हूं। दूसरी बात, ठीक है, हमारे अवधेश जी की बात को मैं काटता नहीं हूं। इन्होंने एक तुलना किया इंदिरा वर्सेस मोदी का, किया ना अभी। इंदिरा के साथ में मोदी की तुलना कैसे हो सकती है? आज नरेंद्र मोदी जी को 8 साल शासन करते हो गया। इंदिरा के टाइम में शायद 2-3 ऐसे राज्य होते थे जहां पे विपक्ष शासन था राज्यों में, लेकिन मोदी जी के टाइम पे मोदी जी अभी तक तो सभी राज्यों की छोड़िए 50% राज्य में भी बीजेपी अपनी शासन ताकत नहीं बना पाई है। अच्छा, ये कटु सत्य है। आप अभी निकालिए पूरा डाटा। नहीं, आपके बीच में नहीं बोला हुआ। नहीं, मुझे बात रखने दीजिए। शिवम को ले लीजिए। बिल्कुल, बात रखने दीजिए। आप लोगों ने बोला, मैंने बात रखी थी, तो मतलब आप उसके बाद मैंने बात रखने दीजिए। अच्छा ठीक है, बात कंप्लीट करें, उसके बाद क्या करिए? हाँ बोलिए संजय बोलिए। एकदम नहीं टोकेंगे आप लोगों ने बात करना, हमने सुना। बात कंप्लीट, चलिए। उसके बाद कोई तुलना नहीं है, से भी रख सकते हैं। तीसरी बात, आपके पास जब मोदी जी की पहली शासन बनी, सरकार में आए, तो 42 पार्टियों के साथ इनकी गठबंधन थी। मोदी ताकतवर, मोदी ताकतवर, मोदी ताकतवर। मैं नहीं मानता मोदी जी ताकतवर है आज भी भारत में। एक बात, आज भी ये 12 पार्टियों के साथ बैठे हुए हैं। और किन पार्टियों के साथ बैठे हैं? जिनका 2%, 1%, 3% ये वोट परसेंटेज है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।